अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ और बहुत ज़रूरी बातें लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ा ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा तो इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जैसा कि शब बारात के बारे में हम लोगों के दिमाग में जो खुराफात है और जो न जाने किसी हदीस से न कुरान से साबित है, उन सारे खुराफात को और उन सारे शक और शुबा को दूर करने के लिए मैंने आपका कुछ कीमती वक्त लिया है, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, शब बारात की रात में यानी शब बारात की रात में इंसान को चाहिए कि पूरी रात इबादत करे। सबसे अफजल इबादत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान करीम पढ़ना। तो कुरान करीम कब पढ़ें? नमाज के अंदर पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब। नमाज हर्फ पढ़ी जाए तो एक हर्फ के बदले 100 नेकी, अगर बैठ के नमाज में पढ़ी जाए तो 50 नेकी, और अगर देख कर पढ़ा जाए तो 10 नेकी। समझ में आ रही बात? और अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है लेकिन फिर भी वो सुनने के लिए बैठा है तो उसे भी अल्लाह नेकी से महरूम नहीं रखता, उसे भी एक हर्फ के बदले 1 नेकियां मिलती है। तो बहरहाल शब बारात की रात में सबसे अफजल तरीक़ा यह है, अफजल तरीन इबादत यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक को पढ़ें और नमाज में पढ़ें, नवाफिल में पढ़ें। पूरी रात आपसे जितना मैसर हो सके 2-2 रकात करके बेहतर है। नवाफिल पढ़े बेहतर है कि 2-2 रकात करके पढ़े। आप जितनी रकातें पढ़ लें 10 के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बात जब आ ही गई इबादत की तो बेहतर यह है कि उस दिन सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ी जाए। सलातुत तस्बीह नमाज ऐसी नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने अपने चचा से कहा, ए चचा जान, क्या मैं आपको एक हदिया दूँ? क्या मैं आपको एक तोहफा दूँ? क्या मैं आपको एक गिफ्ट दूँ? देखिए, अपने चचा से कह रहे मैं आपको हदिया देना चाहता हूँ, और चचा कुर्बान जाइए ऐसे चचा पर। उस चचा को अल्लाह के नबी हदिया दे रहे। वो हदिया क्या दे रहे? कह रहे, ए चचा जान, अगर मैं आपको एक हदिया दूँ तो क्या आप कबूल फरमाएंगे? तो चचा कहने लगे, बेशक अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो फरमाने लगे कि वह हदिया क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, चचा जान, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना सलातुत तस्बीह की नमाज आप पढ़ें। अगर रोज़ाना नहीं हो सके तो हफ्ते में 1 दिन पढ़े। अगर हफ्ते में 1 दिन ना हो सके तो कम से कम महीने में 1 दिन पढ़े। महीने में ना हो सके तो साल में 1 मरतबा पढ़े। और अगर साल में ना हो सके तो कम से कम अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 बार ज़रूर पढ़ लें। और जो इंसान सलातुत तस्बीह की नमाज लोगों को दिखावे के लिए नहीं, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर पढ़ता है तो हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले पिछले तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, बशर्ते यह है कि गुनाह आइंदा ना करने का इरादा करे, आज़म करे। तो बहरहाल सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तरीक़ा क्या है? तो वो तरीक़ा मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तरीक़ा ये है मेरे भाइयों, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, 4-4 रकात नमाज जैसे हम पढ़ते हैं, तो 4 रकात जैसे हम नीयत बांधेंगे, या अल्लाह नियत कर लिए कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो नियत यूँ करनी है, या अल्लाह मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज नफिल सलातुत तस्बीह वास्ते ए अल्लाह तेरे लिए रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के हाथ को बांध लेना जैसे नमाज में बांधते हैं। उसके बाद क्या पढ़नी है? सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये 1 बार पढ़ लेनी है। ये सना पढ़ने के बाद उसके बाद 15 मरतबा, देखिए मेन चीज़, 15 मरतबा हमें और आपको क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। यहाँ पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा पढ़नी भाई? 15 मरतबा। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलज़्ज़ालिन तक। उसके बाद कोई सूरत मिलानी है, जैसे कोई भी सूरत नमाज में आप मिलाते हैं। उसके बाद रुकू में जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। जैसे रुकू में गए फौरन रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह आप पढ़ लें। उसके बाद रुकू में आपको पढ़नी है 10 मरतबा वही कलिमात सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़नी है। तो 15 पहले खड़े खड़े पढ़े, फिर अब रुकू में 10 पढ़े, अब रुकू से खड़े हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अब 10 मरतबा वही कलिमात पढ़ने हैं। तो कितने हो गए? 15, 10, 25, 10, 35 हो गए। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। सजदे में पहले सजदे की तस्बीह, फिर 10 मरतबा एक सजदे में। सजदे से उठे, यानी एक सजदे से उठ के बैठते हैं दूसरा सजदा करने से पहले, तो बैठते वक्त बैठे बैठे 10 बार वहाँ पढ़नी है। इसी तरीके से फिर दूसरे सजदे में जाए, सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा वहाँ पढ़नी है। उसके बाद
जब ये रकात मुकम्मल हो गई, दूसरा सजदा कर लिए, तो दूसरा सजदा करने के बाद फौरन खड़ा हो जाना है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, खुद से हिसाब लगा लीजिए कि एक रकात में 75 मरतबा हुआ कि नहीं हुआ। होकर सूरा फातिहा और सूरा मिलाने के बाद 10 मरतबा और पढ़नी है, यानी खड़े खड़े 25 मुकम्मल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हर रकात में 75 इंशाल्लाह हो जाएगा। यानी 75 को 4 से आप ज़रब दे, गुना दे, तो कितना हो जाता है 300। अब देखिए, पहली रकात में सना के बाद पढ़नी थी वही कलिमात, अब दूसरी, तीसरी और चौथी रकात में कैसे पढ़ेंगे? तो उसका तरीका यह है कि जैसे हम दूसरी रकात में खड़े हुए क़याम के लिए, क़िरात के लिए, तो हमें अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होना है, हाथ बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद हमें अब सना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम 15 मरतबा उस कलिमात को पढ़ेंगे। पहली रकात में 15 बार पढ़े, 15 मरतबा पढ़े ना भाई सना के बाद। दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में सना नहीं पढ़ना है, यानी क़िरात से पहले, सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा इसी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद मेरे भाइयों इसी तरीके से आप हिसाब लगा ले, 300 तस्बीहात पूरे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी और ये मालूमात हमारे दूसरे भाइयों तक पहुँचे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको दूसरों तक पहुँचाने में एक अहम रोल अदा करें। क्या पता ऐसा लग जाए, अरे कम से कम कोई तरीका सीख लेगा, कोई किसी को समझ में आ जाएगी। ये ना देखे कि सऊद आलम सिद्दीकी कह रहा है मैं अपने बाप के घर की बात नहीं बतला रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बतला रहा हूँ। आप ये देखें कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, उस रब्बे करीम की ज़ात, अरे जिसका कोई सानी नहीं, अरे वो अल्लाह ला तस्कुतु मिन वरक़ा, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, हमारे दिल में चाहत भी नहीं हो सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो ये सोचे कि उस अल्लाह की बात है, ये ना देखे कि सऊद कह रहा है इसलिए ये मेरी बात नहीं है। मैं खुद गुनहगार हूँ मेरे भाइयों, काफ़ी गुनाह किए हमने। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे सबसे पहले। और मेरे भाइयों जितने सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ, खुसूसन अपने मरहुमीन के लिए आप हज़रात दुआएं करें। या अल्लाह हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम के तमाम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, नाना नानी, दादा दादी, खालू खाला, फूफा फूफी, चाचा चाची, भाई बहन, जो भी दुनिया से आपके इस गुजर चुके हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। और दूसरी बात, रही बात कब्रिस्तान पर जाने की, तो बेशक आप कब्रिस्तान पर जाए। वहाँ पे जब कब्रिस्तान पहुँच ही गए हैं, तो बेहतर है कि आपके जितने ख़ैश व अक़ारिब हैं उनके कब्र पर जाके दुआएं करें। कोई आपको दुआएं याद हो तो दुआएं पढ़े, कुरान पढ़े, वहाँ पे दुआएं करें। और दुआ किससे करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करना है कि या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। और अगर आप अगरबत्ती लेके जाए तो आप जला सकते, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि आपके शक और शुबा को दूर कर दूँ, इसलिए मुझे ये ज़रूरत पड़ी। और आज शाम से पहले यानी मगरिब, यानी सूरज छुपने से पहले ये बातें सारे लोगों तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा फ़र्ज़ था आप तक पहुंचाना, अब आपका फ़र्ज़ है या आपका जो भी है आप उन तक पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन।